इस खबर के प्रायोजक हैं रोशनी इलेक्ट्रॉनिक चांदपट्टी शिव मंदिर के सामने। यहाँ उपलब्ध है एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, गोदरेज अलमारी, बैटरी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, पंखा आदि इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दर पर उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं जीवन कसब। इस समय हम लोग आजमगढ़ जिले के रौनाबाद थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में मौजूद हैं और एक दलित परिवार हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके साथ क्या घटना घटी थी। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? क्यों रो रहे हैं? क्या नाम है आपका? आप अपना नाम बताइए। रोने से काम तो चलने वाला नहीं है। जो आपके साथ घटना घटी हम उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन आपका दर्द है तो आप कहीं ना कहीं रो रहे हैं। आप अपनी बात को बताइए, क्या घटना हुई थी, कैसे कैसे क्या घटना हुआ? 13 तारीख सांझ के 7 बजे करीब हमारे चावनी अंडा का दुकान है निभेवा पर। वहाँ पर उपेंद्र यादव, दीपक यादव, उपेंद्र यादव का पाप का नाम है श्याम केर यादव। लोग आए और चाउमीन मांगने लगे। मेरे पास चाउमीन नहीं था। उसके बाद वो लोग मारना पीटना शुरू कर दिए। थाने पे दरखास्त दिए। नहीं, जैसे किसके दुकान पे आए थे वो चाउमीन लेने के? उपेंद्र किसके दुकान पे आए थे चाउमीन लेने के? विजय राज या जय सिंह के दुकान पे। आपका आपका बेटा की दुकान है? हाँ, मेरे लड़के का दुकान है और मेरा वजन जूस का दुकान है। तो आए तो लोग क्या कहे? पहले आने में शुरुआत क्या किए? पहले आए लोग तो कहे कि मुझे चाउमीन दो। तो लड़का बोला कि चाउमीन हमारे पास ख़त्म हो गया है, अंडा रोल खाती थोड़ी सा बचा है और लोग लाइन पर खड़े हैं, उन लोगों को देना है। चाउमीन हमारे पास नहीं है। लड़का कहा फिर कि आप लोग कहीं और ठेले पर जाकर ले लो। उसने कहा कि नहीं, मुझे यही चाहिए। तो मैं लड़का कहा कि हमारे पास नहीं है, आप कहीं और जाकर ले लो। तो फिर कहा कि अंडा रोल दे दो। लड़का कहा कि आकर बैठिए, अभी इन लोग दे करके आपको भी दे दूंगा। उसके बाद वो फिर बैठे, फिर खड़ा हुआ, कहा नहीं हमको चाउमीन चाहिए। तो चाउमीन लड़का का नहीं है, आप जाकर किसी और से ले लो। तो इसी पर चमार शब्द दे करके गाली देने लगे। उसके बाद कहा कि तुम्हारा ठेला हम कल तोड़ देंगे और तुमको रहने नहीं यहाँ देंगे निभिया में। तो वो लड़का कहा कि ठीक है, जाइए, आपको जो करना है करिएगा, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे कल। तो उसके बाद गए घर जा कर के दीपक नाम लड़का ले कर के आए और उसके बाद ठेला में गाड़ी लड़ा करके लड़का को लगा पकड़ के मारने। हमने छुड़ाव नहीं किया तो हमको भी मारने लगे सब। कितने लोग थे मारने में? वहाँ पर 2 लोग थे पहले। उसके बाद फिर जब हमने वहाँ से बीच बचाव लोग किए, अगल बगल दुकानदार वाले लोग, उसके बाद हमने आया थाने पर 9 साढ़े 9 बजे रात में? 8 बजे जो कि थाने पर दरखास्त दिए। तो उसके बाद बड़े साहब कहे कि ठीक है, चलिए मैं उसको कल 10 बजे बुलाऊंगा, आप आइएगा। हम लोग के बाद हम लोग चल दिए। आए घर पर, हाथ मुँह धो करके खा करके बैठ रहे तो उस समय 11 बज रहा था। रात में? रात में, उसी रात को 11 बजे आए। अब खा करके वही सोने जा रहे थे, तभी अकंचस आए और 2 फायर किए सब और गाड़ी का शीशा उसा तोड़े। और उसके बाद एक शीशा तोड़ने लगा है, 2 लोग गाड़ी लेकर खड़े थे और 3 लोग हटा कर हमको, पूरे परिवार को मारना पीटना शुरू कर दिए लोग। तो देख सकते हैं कि रोजी रोजगार चलाने के लिए इनके पास एक ऑटो था, इससे अपना सामान लेकर के आते जाते थे। और ये दबंगों ने इतना घिनौना काम किया कि इनके ऑटो का शीशा भी तोड़ दिया। इनके घर की महिलाएं थी, लड़कियां थी। रात में लगभग 11 बजे मारे पीटे हैं। तो क्या आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया? कोई कार्रवाई हुई अब तक? थाने पर 112 के फ़ोन हम लोग किए, आप प्रार्थना पत्र भी दिए थे। उसके पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, न कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आया देखने। कितना दिन हो गया लगभग? अच्छा, 6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन हो गए। हाँ, अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हाँ, तो किसको किसको चोटें आई हैं? हम जय सिंह को, मैं जय सिंह हूँ, मुझको लगी है और ये लड़का मेरा विजय राज। तो कहाँ कहाँ चोटें आपको लगी है? बाएं पे चोट लगी है? कैसे मार रहे थे लोग? क्या नाम, हाकी और मुड़ा था। कट्टा से फायर कर रहे लोग थे। कट्टा से फायर भी कर रहे थे घर पे चढ़ कर? 2 राउंड फायर किए। उसके बाद जो है कि 3 लोग
हमको मारने लगे, या एक जो कि शीशा गाड़ी का तोड़ने लगा। तो आप हाथ से विकलांग भी हैं और यहाँ भी चोट लगी है, आपको लग रही है, और दिखा रहे थे नीचे भी चोट लगी है। बहुत कई जगह लगा है, यहाँ पर लगा है, इधर लगा है, और यहाँ पर, और यहाँ क्यों नहीं लगा, ये अंगूरी। इसके बाद भी पुलिस अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। यहाँ पुलिस नहीं मुकदमा। पुलिस क्या कह रही है, रौना पर पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि पहले जो है कि जो असलाह बता रहे हो उसको इसमें से निकाल दो, उसके बाद हम FIR करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जब वही अगर मुझको गोली लग जाती तो आप मान लेते कि उनको गोली लगी है, और उसके बाद अगर नहीं लगी है, बच गए हम लोग, तो कह रहे हैं कि गोली नहीं चली है। यही प्रशासन का कहना है। तो क्या आपने कभी बड़े अधिकारियों से मिला? जी गए थे, यहाँ पर नहीं सुनवाई हुआ तो कप्तान साहब के यहाँ गए थे, लेकिन संयोग से हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है, ना जो कि उनसे कुछ हो पाया। तो क्या क्या नुकसान हुआ है? घर में लोग घुसे हैं तो किसको किसको मारे हैं, क्या क्या तोड़े फोड़े हैं लोग? जय सिंह, विजयराज, अंजलि और विद्या भारती। तो पुलिस मौके पे आई थी 100 नंबर, तो क्या कि आप लोगों को कहाँ ले गई? पुलिस आई, कही कि पहले ले जाके उपचार कराओ, उसके बाद जो कि थाने पर आकर FIR करिएगा। हमको थाने पर भी रात को नहीं जाने लोग दिए, कहे कि पहले इलाज कराओ, बहुत सीरियस लोग हैं। तो हमारे भाई और गांव के कुछ लोग जो है कि लेकर के हमको 112 108 पर से लेकर के ब्लॉक पर ले जाकर भर्ती किया रात भर। जैसे घर में दबंग घुसे हैं तो कुछ तोड़ फोड़ भी किए हाँ, हैं? तोड़ फोड़ है। ऑटो आपका तोड़े हैं? ऑटो तोड़े हैं, अंदर भी तोड़ फोड़ किए हैं लोग। सर सामान कुर्सी उर्सी वगैरह था तो लोग तोड़ दिए। तो अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, क्या चाहते हैं आप? मुझे न्याय मिले और उन लोगों को जो है कि कानूनी अच्छी तरह से कार्रवाई हो, हमें हमारे और हमारे परिवार का सुरक्षा हो। तो देख सकते हैं कि एक दलित परिवार डरा सहमा हुआ है, इनका ऑटो है, इससे रोजी रोटी चलती थी, तोड़ दिए हैं। और ये लड़का चाउमीन की दुकान लगा रहा था। क्या हुआ था, क्या घटना के समय क्या हुई थी? वहाँ पर 2 लोग आए और चाउमीन मांगने लगे, और जब हमारे पास चाउमीन नहीं था तो वो लोग कहेंगे मुझे चाउमीन चाहिए। मैंने बोला भैया मेरे पास चाउमीन नहीं, आप कहीं और से ले लो, मेरे पास बस अंडा रोल है। तो बोले कि अंडा रोल ही दे दो। तो मैंने बोला कि भैया आप बैठिए, मैं आपको अंडा रोल दे दूँगा। तो वो लोग फिर बोले कि नहीं मुझे चाउमीन चाहिए। मैंने बोला कि भैया मेरे पास चाउमीन है, कहीं और से आप ले लो। तो वो लोग बोले कि फिर माँ बहन की गालियाँ देने लगे, और चमार सर से मुझे गालियाँ देकर फिर बोले कि अभी मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें ठेला नहीं लगाने दूंगा। मैंने बोला भैया आपके ज़मीन पर मैं ठेला लगा नहीं रहा हूँ, क्यों आप मुझे ऐसा बोल रहे हो कि। तो फिर वो गया घर और एक लड़के के साथ आया और मेरे ठेले में अपनी बाइक ठोक के और मुझे मारने पीटने लगे। जब मेरे पापा ने मुझे बचाने की कोशिश की तो मेरे पापा को भी मारे। अच्छा, जब रात में लोग घर पे आते हैं 11 बजे तो क्या क्या नुकसान करते हैं? आने के बाद पहले गाड़ी खड़ी करने के बाद पहले 2 राउंड फायर किए, फिर मेरी गाड़ी तोड़े और फिर नीचे जाकर फिर तोड़ फोड़ किया और फिर हम लोग को फिर मारने पीटने लगे। जैसे फायर कहाँ पे, किस जगह कर रहे थे लोग? यहीं पर सर खड़े होकर सब फायर किए। रोड पे खड़े होकर फायर कर रहे हैं। जी। तो जैसे और भी लोग आए घर में तो क्या क्या नुकसान किए? घर में का कोई सामान लोग नुकसान किए? बस बहुत सब सामान बर्तन वर्तन सब फोड़ ओड़ दिए थे, और कुर्सी उर्सी सब तोड़ दिए, और सब हम क्या लोग चाहते हैं आप लोग? बस हमें न्याय मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं कि इस दलित घर में आते हैं और काफ़ी लोग रात में तोड़ फोड़ते हैं। आपको लोग भी मारे पीटे, क्या नाम पड़ेगा? अंजलि आर्या। दादा थोड़ा सा साइड हो जाइए, क्या नाम है? अंजलि आर्या। तो कैसे आपको चोट लगी है? कौन कौन लोग मारे? रात में कितने लोग आए थे? 4 लोग, मतलब एक बंधे पर था और 3 लोग नीचे जाकर हम लोग को मारने लगे, और 2 लोग बाइक पे खड़े थे। और फिर हम लोग को टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग भागे वहाँ से उठकर। तो देख सकते हैं कि इस दलित परिवार का दर्द सुनने में कितना बुरा लग रहा है, क्योंकि रात में दबंग आते हैं और इनका ऑटो भी तोड़ते हैं, इनके घर में घुस के मारपीट भी करते हैं इन लोगों के साथ में। लेकिन पुलिस अभी भी किसी प्रकार का, लगभग हफ्तों दिन हो गया, लेकिन अभी तक इस पीड़ित परिवार का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। न जाने किस अनहोनी का इंतजार कर रही है पुलिस कि कोई बड़ी घटना न घट जाए। इस दलित परिवार डरा सहमा हुआ है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। नमस्कार।